हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में GS2 के टॉपिक पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आज का क्वेश्चन है द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। और इसका हम लोग को रेलिवेंट केस लॉ के साथ एक एग्जाम्पल देना है। तो इसके आंसर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, जहाँ पे हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का। फिर हम लोग रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ, जैसे आर्टिकल 21 में क्या इंटरप्रिटेशन हुआ है, PIL के थ्रू क्या है, फिर उसके बाद EIA के थ्रू कैसे किया उन्होंने, केस स्टडीज़ देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस देखेंगे कि जो भी ये लॉज बनाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उसका क्या क्या चैलेंजेस रहा, उसका क्या क्या कमियां रही, क्या क्या क्रिटिसिज्म रही। फाइनली एक केस स्टडी से इसको वैलिडेट करेंगे और इस वीडियो को एंड करेंगे कंक्लूजन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वीडियो। इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में ये हम लोग लिखेंगे, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री। तो इसका ये डेफिनेशन या फिर आप बोलो मीनिंग हो जाएगा। ये किस तरह से होता है, इट इज़ डन विद द थ्रू वेरियस अमेंडमेंट्स एंड द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जिसके कारण ये प्रोसेस सक्सेस ये पॉसिबल हो पाता है कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिख दिया और मेन बॉडी का टोन भी सेट कर दिया, हाउ दैट इट हैज़ बीन डन थ्रू अमेंडमेंट्स एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो मेन बॉडी में हम लोग अमेंडमेंट्स एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट पॉइंट होगा हम लोग का रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। सो लेट स्टार्ट विथ ईच पॉइंट। तो पहला देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को किस तरह से री इंटरप्रेट किया है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 21 जो है गारंटी करता है राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी टू इंक्लूड द राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी होता है, आप इसको कोट करें और इसको वैलिडेट करने के लिए आप ये केस स्टडी डालें, जो कि जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था देहरादून क्वेरिंग केस में, जहाँ पे रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1985 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि जितने भी लाइमस्टोन क्वेरिंग है उसको सारे को क्लोज किया जाए, एज दे वर causing the ecological disturbance and health problem to the locals, thus violating their right to life। तो इस देख सकते हैं आप आर्टिकल 21 को वैलिडेट किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने किया इस ऑर्डर के साथ। नेक्स्ट है PIL का, देखेंगे कि PIL में एक केस है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि ओलम गैस लीक गैस केस भी बोलते हैं। ये एक एग्जांपल है PIL के थ्रू कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन किया है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसमें बोला कि जो भी इस गैस लीक के विक्टिम्स है उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से PIL का भी काफ़ी ध्यान रखती है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। सो अगेन इन द केस ऑफ ओलम गैस लीक केस MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कहा कि जो इंडस्ट्रीज होंगे वो लाइबल होंगे एनी हार्म कॉज्ड बाय द हैजार्डस एक्टिविटीज रिगार्डलेस ऑफ वेदर द हार्म वाज कॉज्ड बाय द नेग्लिजेंस। जो अगर आपके कारण हो रहा है तो आप इसके जिम्मेदार होंगे। तो इस तरह से रूल बना रही है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी किसी भी इंडस्ट्री को पे डाल रही है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को भी इंक्लूड कराया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ जो है उसमें प्रिंसिपल्स ये इंक्लूडेड होते हैं, प्रिकॉशन प्रिंसिपल और पॉल्यूटर, कौन पॉल्यूट कर रहा है एक्चुअली इन्वायरमेंट को। तो कोर्ट ने ये कहा कि एन इंडस्ट्री इज पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट, इट मस्ट बियर द कॉस्ट ऑफ रिवर्सिंग द डैमेज। सो दिस ऑल्सो हैज़ बीन इंक्लूडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को भी इंक्लूड किया है। तो इसका आप एग्जांपल दे सकते हो इन द केस ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2000 का ये केस है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट शुड हैव बीन कंडक्टेड बिफोर द अप्रूवल ऑफ शारदा सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। ठीक है, कुछ भी आप बना रहे हो तो उसको पहले इम्पैक्ट का असेसमेंट करो, देन उसके बाद उसका अप्रूवल होना चाहिए या फिर आगे बनना चाहिए। तो इस तरह से कोर्ट ने रूल किया। तो कोर्ट स्टेटेड दैट डेवलपमेंट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो ये हम लोग का फिफ्थ पर्सपेक्टिव था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के लिए क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसका एक एग्जांपल देंगे कि गोदावरन
case में the court extended the definition of forest and ordered the closure of all sawmills and mining operations in the forest। जैसे देखो फॉरेस्ट को भी कंजर्व कर रहे हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। उसी तरह से हम लोग रिवर और एयर पॉल्यूशन का एग्जांपल देंगे इन केस ऑफ एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया गंगा पॉल्यूशन केस में। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया जितने भी आसपास के इंडस्ट्रीज है जो गंगा को रिवर कर उसको बंद करने के लिए। एयर पॉल्यूशन के केस में भी आप देख सकते हो conversion of all public transport in Delhi to the CNG mode, CNG fueled vehicle। तो इस तरह से रूल कर रही है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है कि करंट डेवलपमेंट भी आप बता सकते हो, जैसे कि दिल्ली एनसीआर में जो स्टबल बर्निंग के कारण चल रहा है, तो उसमें भी कोर्ट ने बोला है इसको क्लोजली मॉनिटर करते रहना है टू कर्ब द पॉल्यूशन। और एक लास्ट में केस स्टडी डाल सकते हो। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे केस स्टडी देख चुके हैं, बट स्टिल एक क्लासिकल एग्जांपल है ताज ट्रेपेजियम जोन केस। इन लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड इंडस्ट्रीज इन द ताज ट्रेपेजियम जोन टू ईदर स्विच टू द नेचुरल गैस और रीएलोकेट टू प्रोटेक्ट द ताजमहल फ्रॉम इन्वायरमेंटल डैमेजेस। तो इस तरह से हम लोगों ने 10 पॉइंट्स देखे कि व्हाट इज द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए। तो ये हमारा हो गया मेन बॉडी का कंटेंट, इसी पे हमारा सारा केस स्टडीज इंक्लूडेड था, मेन पॉइंट्स था। नेक्स्ट हम लोग एक क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस देखेंगे कि जो भी ये रूल कर रही है सुप्रीम कोर्ट, डिफरेंट डिफरेंट लॉज बना रही है, अमेंडमेंट कर रही है रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, उसके क्या क्रिटिसिज्म रहे हैं अभी तक में। तो बहुत लोगों का कहना है कि दिस इज एन ओवर स्टेटिंग ज्यूरिडिक्शन। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट सुप्रीम कोर्ट हैज ओवर स्टेप्ड इट्स ज्यूरिडिक्शन बाय इंटरवीनिंग इन इन्वायरमेंटल मैटर। फॉर इंस्टेंस जो डीजल व्हीकल को बैन किया है दिल्ली में, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट सच पॉलिसी डिसीजन शुड बी मेड बाय एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेटिव ब्रांचेस, नॉट द जुडिशरी। ठीक है। नेक्स्ट है इनएफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन। अब देखो कोर्ट कुछ लॉ तो बना देती है लेकिन उसका क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है वो सही से। तो इसका आप एग्जांपल दे सकते हो कि गंगा क्लीनिंग केस में द रिवर रिमेन्स हेवीली पॉल्यूटेड ड्यू टू द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज एंड नॉन कंप्लायंस बाय द पॉल्यूटर्स। ठीक है। नेक्स्ट इसका क्रिटिसिज्म होगा कि जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल ओवररीच। मतलब एज अ कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आप एक्टिव हो, ये बहुत अच्छी बात है, बट आपको ओवर स्टेप नहीं करना चाहिए। तो इसका एक एग्जांपल दे सकते हो आप, बैनिंग फायर क्रैकर्स इन दिल्ली टू कर्ब द एयर पॉल्यूशन। कुछ लोगों का कहना है द कोर्ट वाज ओवर रीचिंग इनटू द पॉलिसी मेकिंग, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग इनका एग्जीक्यूटिव का काम होता है, बट वहाँ पे वो इंटरवीन कर रही है। ठीक है। और लास्ट एक और क्रिटिसिज्म दे सकते हैं, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। कभी सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि इन्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी बोलते हैं कि डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आप ऐसे केस देख सकते हो। इसका केस में आप बता सकते हो नर्मदा बचाओ आंदोलन। द कोर्ट प्रायोरिटाइज द डेवलपमेंट ओवर द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स विच कॉन्ट्राडिक्टेड इट इंस्टेंस इन अदर केस सच एज TN गोदावरन वाला केस हो गया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेर इट प्रायोरिटाइज इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है। तो इसके साथ हमारा क्रिटिसिज्म कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग चैलेंजेस देखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं इसको अमेंडमेंट्स और इंटरप्रिटेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैक ऑफ इन्वायरमेंटल एक्सपर्टीज। अब देखो जज तो रूल बना देते हैं बट उन्हें इन्वायरमेंटल एक्सपर्टीज नहीं होता है, जिसके कारण प्रॉब्लम होते हैं जो चैलेंजेस में फिर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल दे सकते हो, और पोलावरम डैम प्रोजेक्ट था, इसमें बहुत ही टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी जिसमें कि जजमेंट देने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है। फिर इन्फोर्समेंट ऑफ जजमेंट। अब कोई भी लॉ तो बना दिया, कोई भी रूल ला दिया, बट उसको इन्फोर्स करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो इसका आप एक कोट कर सकते हो, डिस्पाइट द कोर्ट्स ऑर्डर इन द गंगा क्लीनिंग केस द रिवर रिमेन्स हेवीली पॉल्यूटेड। ठीक है। अब नेक्स्ट चैलेंज कोर्ट के सामने ये आता है कि उनको बैलेंस करना होता है डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के बीच में। ठीक है। इन केस ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन द कोर्ट हैड टू बैलेंस द नीड फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम विद द नीड टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, द राइट टू डिस्प्लेस द पीपल। ठीक है। फिर देन लैक ऑफ स्पेसिफिक लेजिस्लेशन। अब देखो एयर पॉल्यूशन हो गया या वाटर पॉल्यूशन हो गया, इसको लेके कोई स्पेसिफिक लॉज नहीं बने हुए हैं। ठीक है। जिसके कारण जजमेंट देना, उसके बारे में किसी भी केस को हैंडल करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो इसका एक एग्जांपल में हम लोग देख लेंगे, देयर इज नो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ऑन एयर पॉल्यूशन विच इज अ मेजर इशू इन मेनी इंडियन सिटीज। ठीक है। फाइनली है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होता है बहुत सारे केसेस में, ठीक है, जिसके कारण कि अगेन बाद में प्रॉब्लम आती है क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका। तो इसका एक एग्जांपल दे दोगे कि इन द केस ऑफ प्रपोज्ड एक्सपेंशन ऑफ कोल फायर्ड पावर प्लांटिंग
Sasson MP, the EI was criticized for not adequately assessing the environmental impact of the project, जिसके कारण बाद में काफ़ी डिले हुए, वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी हुआ, फिर environmental डैमेज हुआ. सो दीज आर दी क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस. फाइनली आप इस दोनों क्रिटिसिज्म चैलेंजेस को के लिए आप एक केस स्टडी दे सकते हो. गोदावरम तिरुमलपद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस डाल सकते हो. इस केस में क्या हुआ था, the court took on proactive role in forest conservation, but its judgment were criticized for overstepping its jurisdiction and for being difficult to implement. ठीक है, इसमें देखो आप क्रिटिसिज्म भी हो गया कि ये ओवर स्टेप कर रहा है, और डिफिकल्ट चैलेंज में आ गया कि ये डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट हो गया. तो दिस केस हाईलाइट्स द लैक ऑफ इन्वायरमेंटल एक्सपर्टीज एमंग जज एंड द एबिलिटी ऑफ बैलेंसिंग द डेवलपमेंट इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. ठीक है, ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको जरूर मेंशन करें. गोदावरन तिरुमलपद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. फाइनली हम लोग इसका कंक्लूजन लिखेंगे. इन द कंक्लूजन वी विल राइट, the Supreme Court through its various judgment and orders has played a significant role in environmental protection में. It has not only interpreted the constitution to include the right to a healthy environment, but also endorsed the international policies like precautionary principle and polluter pay principle. ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें कि अदर डायमेंशंस भी क्या कोर्ट ने इंक्लूड किया है. जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को भी काफ़ी रूल ध्यान में रखते हुए काफ़ी रेगुलेशंस एंड जजमेंट दिया है. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ फर्दर स्ट्रेंथन द इन्वायरमेंटल गवर्नेंस इन द कंट्री. इसके साथ हम लोग का कंक्लूजन एंड होता है. तो आज के वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड कमेंट. थैंक यू, बाय बाय.